दोस्तों, आज का एपिसोड बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज जन्मदिन है भारतवर्ष के महानतम गायक रफ़ी साहब का। और रफ़ी साहब का जब भी नाम आता है तो हमें याद आते हैं उनके गाए हुए गीत, जो कि फिज़ाओं में आज भी गुंजायमान हैं। एक जो प्रश्न मेरे जहन में हमेशा उपजता है, आता है, वो यह है कि रफ़ी साहब गायक ही क्यों बने? ऐसा क्या कारण था जबकि उनकी कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी वैसी? संगीत और गीत से उनके परिवार का दूर दूर का भी कोई नाता नहीं था। तो आज इस प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि रफ़ी साहब आखिर गायक क्यों बने। दोस्तों, रफ़ी साहब का जन्म आज ही के दिन 1924 में पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह, जो कि अमृतसर ज़िले में आता था, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे एक पारंपरिक पंजाबी मुस्लिम जट फैमिली, जिसमें अल्लाह रखी और हाजी मोहम्मद साहब के घर रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। और रफ़ी साहब 8 भाई बहन थे, जिनमें 2 बहनें थीं और 6 भाई थे। और रफ़ी साहब 7वें नंबर की संतान थी अपने माता पिता की। और जब रफ़ी साहब 9 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता लाहौर शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे रफ़ी साहब के जो बड़े भाई साहब थे, उन्होंने एक हेयर कटिंग सैलून खोल लिया। और उस काम में रफ़ी साहब भी उनकी मदद किया करते थे, उनका हाथ बटाते थे। और इस काम के दौरान ही वहाँ से एक फ़कीर गुज़रता था, जिसको रोज़ रफ़ी साहब फॉलो करते थे। और वो जो नाद गाता था, जो गायन करता था, उसको रफ़ी साहब बहुत ध्यान से सुनते थे और उसकी नकल किया करते थे। एक दिन उस फ़कीर का ध्यान रफ़ी साहब की ओर चला गया। और जब उन्होंने रफ़ी साहब का नन्हे बालक मोहम्मद रफ़ी का जब गायन सुना, तब वो बड़ा प्रभावित हुआ। और उन्होंने रफ़ी साहब को ये आशीर्वाद दिया कि जा, एक दिन तेरे गीतों को, तेरे गायन को पूरी दुनिया सुनेगी। और देखिए दोस्तों, उनका ये वाक्य सत्य साबित हो गया, ब्रह्म वाक्य साबित हुआ। वो कहते हैं ना कि दिन भर में एक बार जिह्वा जरूर पे सरस्वती जरूर विद्यमान होती है। तो वैसा ही कुछ हुआ और ये बात सच हो गई। हालांकि दोस्तों, मेरे को लगता है कि उस फकीर का रफ़ी साहब की तरफ ध्यान इसलिए गया था क्योंकि रफ़ी साहब पहले से ही बहुत अच्छा गा रहे थे। और रफ़ी साहब के पास गायन की विधा गॉड गिफ्टेड थी। उनके कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, जिसके कारण उन्हें उन्हें ये उपहार स्वरूप मिली थी। बहरहाल रफ़ी साहब अच्छा गाते थे, ये धीरे 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 रियलाइजेशन, स्वीकारोक्ति उनके परिवार में भी हुई। और उनके भाइयों ने उन्हें काफ़ी इनकरेज किया। उसी दौरान जब रफ़ी साहब 13 वर्ष के हो गए, तब लाहौर में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हुआ, जिसमें गायक थे कुंदन लाल सहगल, जो कि उस ज़माने के सबसे बड़े गायक थे। और वहाँ उस कॉन्सर्ट के दौरान अचानक से बिजली गुल हो गई, लाइट चली गई। और कुंदन लाल सहगल साहब ने गाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तब जो रफ़ी साहब के बड़े भाई थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को ये कहा कि आप, मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा गाता है, उनसे गवाइए। और स्टेज पर रफ़ी साहब को बुलाया गया। और 13 वर्ष के रफ़ी साहब ने जब वहाँ पे गीत गाया है, तो दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए और बहुत वाहवाही लूटी रफ़ी साहब ने। और उसी दौरान दर्शक दीर्घा में म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी बैठे हुए थे। उन्होंने जब रफ़ी साहब को सुना, तो कार्यक्रम जब पूरा हुआ, तब उन्होंने रफ़ी साहब और उनके बड़े भाइयों को कहा कि ये आपका बहुत बढ़िया गाता है भाई, और जब भी कभी ऐसा आपको लगे कि इसे फिल्मों में गंवाना चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर मिलें। और देखिए दोस्तों, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और रफ़ी साहब ने पहली बार फिल्म गुल बलोच में उनके लिए गीत गाया। और उसके बाद रफ़ी साहब को पहली हिंदी फिल्म भी श्याम सुंदर जी की निर्देशन में ही मिली। तो देखिए दोस्तों, वो फ़कीर ने रफ़ी साहब का गाना सुना, लाहौर की वो गली जिसको नूर मोहल्ला भाटी गेट बोलते थे, वहाँ से रफ़ी साहब को उस फ़कीर का आशीर्वाद मिला। और 13 वर्ष की उम्र में रफ़ी साहब ने श्याम सुंदर जी के निर्देशन में
जीनत बेगम के साथ पहला गीत गाया पंजाबी में। उसके बाद 1945 में एक फिल्म आई गाँव की गोरी, जिसमें पहली बार हिंदी फिल्म में उन्हें काम करने का गाने का मौका मिला। और फिर रफ़ी साहब का जो यात्रा है, संगीतमय यात्रा, वो शुरू हो गई। दोस्तों, मैंने ये जो बातें बताई, ये अमूमन रफ़ी साहब के जितने भी चाहने वाले हैं उनको सभी को पता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बातें कई बार और कई जगह कई लोगों द्वारा बताई गई हैं। लेकिन मैंने ये पूरा प्रसंग वापस से इसलिए रिपीट किया ताकि आपके जहन में मैं ये बात ला सकूं कि रफ़ी साहब के गायक बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। मेरा मत इसमें यह है कि रफ़ी साहब तो गॉड गिफ्टेड गायक ही थे और फ़कीर का आशीर्वाद उन्हें मिला। वो एक बोलते ना फीदर इन अ कैप जैसा था। और उसके बाद उन्हें यह अवसर मिला, अचानक से कॉन्सर्ट में बिजली गुल हुई और श्याम सुंदर जी ने उन्हें सुना और फिर बाद में उन्हें गाने का अवसर दिया। ये सब हमारा प्रारब्ध होता है, डेस्टिनी होती है। लेकिन मुझे जो लगता है, रफ़ी साहब का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था संगीत का। गीत संगीत से उनके परिवार का कोई भी नाता नहीं था। तो फिर रफ़ी साहब गायक कैसे बने? तो मुझे जो कारण समझ में आता है कि रफ़ी साहब गॉड गिफ्टेड ही गायक थे। क्योंकि कुछ कलाएं हमारे में ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड ही होती हैं, हमारे परिवार में किसी में नहीं होती और हमें अचानक ईश्वर से वो कलाएं मिल जाती हैं। तो ये एक मुझे लगता है। दूसरा, आप रफ़ी साहब को जब भी गाते हुए सुनेंगे, जो कि मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत महसूस किया है, बहुत फील किया है, रफ़ी साहब को जब भी आप गाते हुए सुनेंगे तो रफ़ी साहब जैसे इंसान थे, जैसी उनकी सीरत थी, वो सीरत उनकी गायकी में उतर आती है। और हमें ये महसूस होता है कि क्या मतलब आवाज़ है ये, कुछ देवीय एक अनुभव होता है। और वास्तव में दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में कहा भी जाता है जैसे कि कोई वो गंधर्व अवतार थे और गाने के लिए ही वे पैदा हुए थे। रफ़ी साहब को गाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था दोस्तों। उनका जो स्किल थी, जो कॉम्पिटेंसी थी, दक्षता थी, वो गायकी में ही थी। और सामान्य बोलचाल में जब आप रफ़ी साहब को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये व्यक्ति कैसे गा सकता है। माइक पे जो आदमी शेर की तरह दहाड़ता था, माइक पे जो आदमी हर गीत को सहजता से गा देता था, वो जब आम बोलचाल की भाषा में बात करता था तब ऐसा लगता था कि यार ये वही व्यक्ति है क्या। तो ये भी एक बात मेरी बात को साबित करती है कि रफ़ी साहब गॉड गिफ्टेड और नेचुरल गायक थे। कुछ माइक के सामने आते से ही कुछ ईश्वरीय अनुकंपा उन पे गिरती थी, जिसके कारण वो इतना उत्कृष्ट गाते थे। और दोस्तों, समय समय पे फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने ये फील भी किया कि रफ़ी साहब के साथ कुछ ईश्वरीय शक्ति तो थी। आप उत्तम सिंह जी का अगर स्टेटमेंट सुने, उनका वक्तव्य था कि रफ़ी साहब जब भी कमरे में प्रवेश करते थे तब मुझे हर बार ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई साया उनके साथ है, कोई ईश्वरीय शक्ति उनके साथ है। और ऐसा उन्हें ही नहीं, और भी कई लोगों को लगा। तो ये रफ़ी साहब में ये बात तो थी। दूसरा, आप रफ़ी साहब की व्यक्तित्व के बारे में एक बात और गौर करेंगे तो रफ़ी साहब हमेशा आपको हंसते हुए मिलेंगे। एक बड़ी दिव्य सी मुस्कान रफ़ी साहब के चेहरे पे हमेशा रहती थी। ये मैंने उनके इतने पिक्चर्स देखी है, उनके वीडियोस देखे हैं, हमेशा मैंने देखा। यहाँ तक कि दोस्तों, रफ़ी साहब का जिस दिन देहावसन हुआ और उनका जो मृत शरीर था, वो मृत शरीर देख के भी आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे इंटरनेट पे पिक्चर्स मिल जाएंगे, रफ़ी साहब के चेहरे पे मुस्कान है। तो मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो जिसका प्राण निकल जाए, शरीर में आत्मा ही नहीं बचे और फिर भी शरीर में एक आकर्षण हो और चेहरे पे एक आकर्षण हो और हंसता हुआ चेहरा हो। तो ये तो रफ़ी साहब ही थे। और ये सारा जो उनका व्यक्तित्व था, उनमें परोपकारिता बहुत भरी हुई थी। कई लोगों की उन्होंने बहुत मदद की, सहायता की और हमेशा लोगों की भलाई करते थे वो। तो ये देखिएगा, आपकी उनकी गायकी में भी पूरी तरह से परिलक्षित हुई थी।
वे भजन गाएं तब आपको ऐसा लगेगा कि जो जैसे कोई विद्वान प्रकांड संगीत और वेदों का विद्वान कोई जानकार उस गीत को गा रहा हो, या कोई वो ऐसा रोमांटिक गीत गाएं तब आपको ऐसा लगेगा कोई युवा अपनी प्रेयसी को मनाने के लिए रिझाने के लिए गीत गा रहा हो, या कोई शराबी अगर गीत गा रहा हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई शराब पी करके गा रहा हो, जबकि रफ़ी साहब ने कभी शराब को छुआ भी नहीं था। तो जिस प्रकार से उस किरदार में रफ़ी साहब समा जाते थे, उस किरदार को आत्मसात कर लेते थे, ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। और अपने कार्यक्षेत्र में इतना दक्ष व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा जो इस विधा में इतना पारंगत हो, जो चरित्र के अनुसार अपने को ढाल लेता हो। और हर बार हमें यही लगता है कि दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं तो दिलीप कुमार स्वयं ही गा रहे हैं, राजेंद्र कुमार के लिए गा रहे हैं तो ऐसा लगेगा स्वयं वही गा रहे हैं, जॉनी वाकर के लिए गा रहे हैं तो ऐसा लगेगा वही गा रहे हैं, अजीत जैसे कद्दावर विलेन के लिए गा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि वही गा रहे हैं। मतलब कोई भी कैरेक्टर ले लें आप, कपूर खानदान में ही देखें अगर हम, तो पृथ्वीराज कपूर से लेके उनके पोते ऋषि कपूर तक रफ़ी साहब ने अपना प्लेबैक दिया है, और हर बार ऐसा लगा है जैसे वो उन्हीं के लिए गा रहे हैं। फिर चाहे वो राज कपूर हो, शम्मी कपूर हो, पृथ्वीराज कपूर हो, ऋषि कपूर हो। तो ये दोस्तों एक बड़ी अनोखी ईश्वर प्रदत्त गॉड गिवन एबिलिटी थी रफ़ी साहब में, जो कि मेरे ख्याल से आज तक विश्व में कोई भी गायक में नहीं हुई होगी। और रफ़ी साहब ने लगभग 7,000 गीत गाए अलग अलग भाषाओं में। और देखिए आप, रफ़ी साहब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उर्दू में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में, जो भी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए, यहाँ तक कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इंग्लिश में भी 2-3 गीत गाए हैं। पर हमें कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि जैसे रफ़ी साहब को भाषा नहीं आती। तो इस प्रकार से सामंजस्य रफ़ी साहब कैसे बिठाते थे, ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक है और एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। रफ़ी साहब के स्किल लेवल किस स्तर का था गायकी में, ये मतलब इसका प्रमाण है वो। और रफ़ी साहब ने जो भी गीत गाए, हर गीत में एक ऐसी छाप छोड़ी है कि सुनने वाला वाह वाह कह उठता था। और कोई सा भी गीत हो, जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा, जो एक विरह गीत है, जो मतलब एक बेटी अपने ससुराल जा रही शादी के बाद, उसमें जो उन्होंने भाव उड़ेल दिए हैं एक पिता के, वो जो भी पिता सुनेगा तो उसकी आंखें डबडबा आएंगी। दोस्तों, ऐसा अपनी विधा में पारंगत व्यक्ति मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और रफ़ी साहब का कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी वो इतने महान गायक बने, तो ये अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बाकी गायक अगर हम देखें अगर, तो कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड तो उनका रहा है, जैसे मन्ना डे, उनके अंकल केसी डे बहुत बड़े गायक भी थे और संगीतकार भी थे। एक किशोरदा को देखें तो किशोरदा का भी बैकग्राउंड था। किशोरदा की जो बड़े भाई साहब हैं अशोक कुमार, वो खुद एक क्लासिकली ट्रेंड गायक थे, और किशोरदा को वैसा माहौल भी मिला। या फिर हम दूसरे और भी गायकों की देखें तो कहीं ना कहीं उनका लिंकेज इस गायन विधा से था या संगीत से था। पर रफ़ी साहब का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लता जी का देखें तो लता जी का तो बैकग्राउंड ही संगीत वाला था, उनके पिताजी माताजी संगीत से ही जुड़े हुए थे, बाद में उनके सभी पूरे परिवार में जुड़े। लेकिन रफ़ी साहब एक ऐसे गायक हैं जिनका संगीत से कोई नाता नहीं था और फिर भी महानतम गायक बने, और गायक भी ऐसे कि हमें मतलब आश्चर्य में डाल जाएं, ऐसे गायक। तो दोस्तों, मैंने जो भी तर्क आप लोगों के सामने रखे, वो तर्क सभी लोग स्वीकार करेंगे, और सभी लोग ये मानेंगे कि रफ़ी साहब एक गॉड गिफ्टेड सिंगर थे। लेकिन दोस्तों, ईश्वर ने यदि कोई कला आपको दी है तो उसे निखारना आपको अपने प्रयास से पड़ता है। भारतवर्ष में जो ईश्वरीय अवतार हुए हैं प्रभु श्री राम और कृष्ण, वो सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। और महर्षि वशिष्ठ या सांदीपनी के सानिध्य में रह करके उन्होंने अपने आप को निखारा। तो रफ़ी साहब को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, और शुरुआती दौर में जब उनके प्रतिभा को, उनकी टैलेंट को उनके परिवार ने जाना, तब
उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब से उनको क्लासिकल जो म्यूज़िक है उसमें ट्रेन कराया। उसके बाद फिरोज़ निज़ामी साहब ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। और जब वे मुंबई आ गए तब पंडित जीवनलाल मट्टू साहब ने उनको ट्रेनिंग दी। और इस प्रकार से रफ़ी साहब के स्किल में और निखार आया। और रफ़ी साहब बहुत कड़ा रियाज करते थे, नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 4 बजे और उठ करके रियाज करते थे बिना किसी नागे के, मतलब नियमित करते थे। तो ये रफ़ी साहब की सफलता का कारण था कि अपनी कला के प्रति, अपने पेशे के प्रति बहुत समर्पित थे और सिर्फ गाने पर उनका एकाग्रता थी, कंसंट्रेशन था। ना वो फिल्म लाइन की कोई गॉसिप में पढ़ते थे, ना किसी की कभी आलोचना करते थे, ना कभी कोई कार्यक्रम में जाते थे, ना कभी फिल्म देखते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार रफ़ी साहब ने जो गीत गाए उन्हें मतलब पता भी नहीं होता था कि ये फिल्म कौन सी है, ये क्या इसका बैकग्राउंड है। हाँ, पर रफ़ी साहब में एक विशेषता थी, जब भी गीत को गाते थे तो उस एक्टर का नाम ज़रूर पूछते थे कि किस एक्टर पे ये गाना फिल्माया जाना है, और फिर उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली गाते थे, उस टोन में गाते थे और हमें ये प्रतीत होता था, ये महसूस होता था कि वो एक्टर खुद ये गीत गा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि अपने कार्य में परफेक्शन। और रफ़ी साहब से बेटर ये परफेक्शन आज तक कोई नहीं ला पाया। तो दोस्तों, ये मेरी एक सोच थी, मेरा इंटरप्रिटेशन था रफ़ी साहब के बारे में कि रफ़ी साहब गायक ही क्यों बने। रफ़ी साहब को तो गायक बनना था, ये पहले से ही उनके मुकद्दर में, उनकी तकदीर में लिखा जा चुका था और ईश्वर ने उन्हें वो काबिलियत दी थी। और रफ़ी साहब सिर्फ़ और सिर्फ गाने के लिए पैदा हुए थे। और मैं एक बात और कहूँगा दोस्तों, जो मेरे ख्याल से कम ही लोग कहते हैं, वो ये है कि रफ़ी साहब को महज एक गायक ना समझे, क्योंकि रफ़ी साहब एक इंसान के तौर पर भी बेहतरीन इंसान थे। और उनके जैसा इंसान फिल्म इंडस्ट्री में तो आज तक नहीं हुआ। उनमें जो गुण थे, जो विशेषताएं थीं, जो चरित्र था उनका, उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री का हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था और कभी किसी ने उनकी कोई आलोचना नहीं की, हर व्यक्ति तारीफ करता था। तो ऐसा इंसान और ऐसा कलाकार मेरे ख्याल से बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही ईश्वर धरती पर भेजता है, और मुझे तो कोई अवतारी व्यक्ति ही लगते थे वो। तो ये मेरी बात मैंने आप लोगों के आगे रखी, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और रफ़ी साहब का 99th बर्थडे है आज। तो रफ़ी साहब जहाँ भी कहीं हैं ईश्वर लोक में, मैं यही कहूँगा कि वहाँ भी अपने गायन से वो वातावरण को महका रहे होंगे और ईश्वर के चेहरे पे भी मुस्कान ला रहे होंगे, यही मैं कहूँगा। रफ़ी साहब को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो देख नहीं पाए, लेकिन उनके गीतों के माध्यम से ही हम उन्हें महसूस करते हैं। और रफ़ी साहब के क्या कहने, उनके लिए जो शब्द कहा जाए कम ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा। आपसे यही कहूँगा कि अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।